हेलो गाइस, मैं खड़ा हुआ हूँ उत्तर प्रदेश के झांसी फोर्ट के आगे और यहाँ पर मैंने अपनी कैंपिंग कार लगाई हुई है। एंड गाइस, मैं आपको 5 मिनट से भी कम समय में अपने कार किचन के इस सेटअप में आपको ब्रेकफास्ट और टी बनाकर दिखाने वाला हूँ। गाइस, इस वीडियो में कोई भी कट नहीं लगेगा, कोई भी एडिटिंग नहीं होगी, सारा काम आपको लाइव दिखाया जाएगा कि किस तरह से 5 मिनट में हम ब्रेकफास्ट और टी हमारे इस सेटअप में बना सकते हैं। ये चेयर्स हैं, इस पर बैठकर हम एंजॉय करेंगे। इनको मैं खोल देता हूँ। तो गाइस, ये देखिए डबल बर्नर इसमें गैस स्टोव है। इसको आप चाहें तो सिंगल बर्नर भी खोल सकते हैं एंड डबल भी। सबसे पहले मैं आपको यही करके बताने वाला हूँ। तो गाइस, पोहे के जो मेन इंग्रेडिएंट हैं वो मटर, हरा धनिया, प्याज और हरी मिर्च ये डलते हैं। पोहे मैंने 10 मिनट पहले सोख करके रख दिए थे और अब मैं बनाने वाला हूँ पोहा। और गाइस, ये सिंक भी इसी में लगा हुआ है हमारे कार किचन में। इसमें आप काम होने के बाद यूटेंसिल भी क्लीन कर सकते हैं। डस्टबिन हम साथ में रखते हैं क्योंकि किसी भी टूरिस्ट प्लेसेस पे स्वच्छता का बहुत ही ध्यान आपको रखना चाहिए। गाइस, ये दूध मैंने कट कर लिया है। शायद मैं इसकी नॉब खोलता तो इसमें कम समय लगता, पर अब ठीक है जैसे भी हो रहा है। गाइस, मैं और मेरा बेटा 15 दिन की नेपाल काठमांडू ट्रिप पर आए हैं। हम लोग मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल के पास राजगढ़ शहर से आए हैं और हमारी 15 दिन की ट्रिप है जिसमें हम अपना खाना पीना सोना सब कुछ हमारी कैंपिंग कार में ही कर रहे हैं। गाइस, अब मैं गैस ऑन करके दूध बॉईल होने रख देता हूँ। इसको हटा लो चेयर को। ये इसके अटैचमेंट्स सब चीज़ें काफ़ी हैंडी रखी हुई हैं ताकि इजीली हाथ में आ जाएं। और दूसरी साइड में इंदौरी स्टाइल में पोहा बना रहा हूँ क्योंकि मध्य प्रदेश का और इंदौर का पोहा बहुत फेमस है। दिन में लाइट अच्छे से दिखती नहीं है, उजाला आया कि नहीं। गाइस, ये पोहा सोक हो चुका है। सब थोड़ा सा अलग हट जाइए। और इसमें हम डालेंगे प्याज, हरी मिर्ची, धनिया। ये रहा प्याज। और गाइस, वीडियो के एंड में मैं आपको एक बहुत अच्छी कैंपिंग की कैंपिंग की टिक क्या बताने वाला? हैक, कैंपिंग का हैक बताओगे ना? हाँ, कैंपिंग हैक कि किस तरह से आपकी कैंपिंग आसान हो सकती है। पोहे में थोड़े प्याज हम बड़ी साइज़ के रखते हैं। चलिए, इनको थोड़ा बारीक भी हम बाद में कर लेंगे। इधर ही हमारी हीट हो चुकी है। थोड़ा सा पानी इसमें हम डाल लेंगे। ये दूध गाइस, मसालों की अगर बात करें तो मैं इस छोटे से कार किचन में 30 तरह के मसाले रखता हूँ। मैं आपको भी बताने वाला हूँ ताकि किसी भी डिश को बनाने में आपको कोई परेशानी नहीं आए। देखिए, ये मेरे मसाले बॉक्स हैं। इनमें मैं अलग अलग तरह के, आपके किचन में भी इतने तरह के मसाले नहीं होंगे गाइस जितने तरह के मसाले मैं इसमें अपने साथ कैरी करता हूँ। और ये नमक मिर्च का एक अलग बॉक्स है। वो हमारी कढ़ाई गर्म हो चुकी है। अक्षत, इसमें मैं ऑयल डाल रहा हूँ ताकि हम इसमें अपना पोहा बनाएंगे। गाइस, जितनी देर में तेल गर्म होता है मैं थोड़े प्याज को बारीक कर लेता हूँ। प्लेट छोटी है अक्षत, थोड़ी सी है। गाइस, इसमें काफ़ी सारा स्टोरेज है। इस कार में मैंने बेड भी बनाया हुआ है। एक छोटी फैमिली इसमें आसानी से सो भी सकती है। बेड बता दो। और
सारा लगेज भी इसमें हमने रखा हुआ है। पीछे की सीट अभी फ़िलहाल हमने निकाली हुई है। आप चाहें तो रियर सीट को भी उसमें रख सकते हैं, क्योंकि मैं और मेरा बेटा 15 दिन की 4000 किलोमीटर की रोड ट्रिप पर आए हुए हैं। थोड़ी सी हवा चल रही है, हवा से बचने के लिए भी हमने इंतज़ाम किया हुआ है गाइस। इसको हम इस तरह से लगा देते हैं तो इस पर हवा का ज़्यादा असर नहीं होता है। अब मैं इसमें मसाले डालूँगा। हरी मिर्च और मैं कट कर लेता हूँ। आपको जितनी खाना हो उतनी आप डाल लें। 2 हरी मिर्च इसमें डाल रहा हूँ, क्योंकि 2 जनों के हिसाब से, और पोहा बनने में तो आप कितने भी जनों का बनाएं उतना ही समय लगेगा। गाइस मैं पोहे के लिए इसमें डालूँगा, आ गया तेल, आ गया ना, राई, हाँ जी, राई, सौंफ, बड़ी सौंफ, जीरा, खड़ा धना और 1-2 काली मिर्च एंड 1-2 लौंग। इससे काफ़ी तीखा और अच्छा टेस्ट आता है। अक्षत हो जाए तो बताना मुझे, है? हाँ मैं ऐसा नहीं हो कि वो जल जाए। तो गाइज़ ये अकेला व्यक्ति 5 मिनट में दोनों सामानों को बना सकता है। तो अब मैं इसमें डाल रहा हूँ हरी मिर्च और बारीक कटा हुआ प्याज। पोहा हमारा सोख हो चुका है, तो पोहे में मैं यहीं पे मिला रहा हूँ लाल मिर्च, हल्दी पाउडर एंड नमक। पोहे में बस यही चीज़ें डलती हैं। जीरावन पाउडर अपन ऊपर से डाल लेंगे, और थोड़ी सी हल्दी में इधर ऑयल में डाल रहा हूँ ताकि अच्छे से इसका कलर आ जाएगा। काफ़ी सिस्टमेटिक तरीके से हमारे इस किचन में काम हो जाता है गाइस। सारी चीज़ें काफ़ी पास होती हैं, उठाना भी आसान होता है। थोड़ी सी हवा चल रही है, इसलिए प्रॉपर आंच नहीं मिल पा रही गाइस। इसी के अंदर ये स्टील का सिंक भी बना हुआ है, जिसमें आप अपने यूटेंसिल क्लीन कर सकते हैं, ड्रेनेज पाइप के द्वारा पानी को दूर छोड़ सकते हैं, एंड स्टोरेज भी इसमें काफ़ी सारा है। और इसी किचन के अंदर गाइस मेरा वीडियो आप यूट्यूब चैनल पर देख सकते हैं, जिसमें 1 मंथ की ग्रोसरी आप रख सकते हैं। तो मेरे यूट्यूब चैनल नमस्ते ज़िंदगी को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हम लोग 15 दिन तक इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस आपके लिए डालते रहेंगे, जिसमें कि कुकिंग के और जो भी फेमस टूरिस्ट प्लेसेस रहते हैं उनको विज़िट करने के वीडियोस रहेंगे। अब इसमें मैं डालूँगा हरी मटर। इसको हमने गाड़ी में जब बैठे हुए थे तब छील कर रख लिया था, पर मटर गर्म होने पर बाउंस करती है, इसलिए हम इसको ढक रहे हैं। थोड़ा सा इसमें फ्लेम कम हो रही है, मैं इसको इधर रख देता हूँ ताकि हमारी चाय भी साथ में बन जाए। गाइस अंत तक वीडियो में बने रहिए। कैंपिंग की एक ट्रिक भी मैं आपको बताने वाला हूँ। इतने में धनिया साफ़ कर लेता हूँ। वैसे धनिया तो ठीक ही है, इसको सिर्फ मुझे कट करना है। काफ़ी आराम से काम करना है गाइस, क्योंकि सामान काफ़ी पास है। थोड़े से धनिया के डंठल मैं इसमें डाल दूंगा तो इससे बहुत अच्छा फ्लेवर आएगा। मोस्टली मटर फ्राई हो चुकी है। अब इसमें मैं डाल दूंगा पोहा।
काफ़ी फिलिंग भी होता है गाइस। अगर अच्छे से आपने पोहे का नाश्ता कर लिया है तो आपको दोपहर तक खाने की ज़रूरत नहीं है। दीदी इसको ढक देंगे, इसमें कलर आ जाएगा ना? हाँ, इसको मैं प्रेस करता हूँ अभी। साथ में मेरा बेटा अक्षत, मैं आपको चलिए सेल्फी ले लेते हैं। दिखा दिया आपने आपका फेस? हाँ। वीडियो शूटिंग में मेरी हेल्प कर रहा है, कुकिंग भी वो सब तरह की कर लेता है। तो वो चेयर लगाई मैंने आपके लिए, उस पर बैठ जाओ। अरे मुझे 5 मिनट में वीडियो कंप्लीट करना है। गाइस ये दूध इधर रेडी हो गया है, इसमें मैं चाय शक्कर डाल देता हूँ। पोहे को अभी बंद करना है अक्षत थोड़ी सी देर से। इनको थोड़ा टाइट लगा के रखते हैं हम, क्योंकि ये बाउंस करते हैं गाड़ी में तो थोड़ा सा टेंशन हो सकता है। तो गाइस ये गैस बंद हो गई क्योंकि हवा चल रही है। थोड़ा दूध निकालूं तुम्हारे लिए? नहीं। इसमें मैंने डाल दी चाय पत्ती और शक्कर कम तो- डालना। हाँ, हम लोग कम ही लेते हैं, 2 छोटे चम्मच। ये चाय शक्कर, और अब इसमें मैं डालूँगा। तो गाइस पोहा तो तैयार हो चुका है। अब पोहे में तो सिर्फ ये काम है कि थोड़ी देर इसको भाप लगानी है। बोलो। अच्छा ये लीड उठाना, मैं इसको लेता हूँ। अच्छा, ये देखिए गाइस, इधर हमारी चाय भी रेडी हो चुकी है। चाय में मैं डालूँगा अदरक। अदरक किसने से ज़्यादा कूटा हुआ अदरक टेस्टी लगता है। दीदी इसमें काली मिर्ची डाल देंगे तो ये मसाला चाय हो जाएगी। रुको ज़रा, इसमें अपन मसाले तो अपने पास इतने तरह के हैं। इलायची भी डाल दो ये। इसमें अक्षत को मसाला चाय चाहिए। देखो चाय वाली गैस बंद हो गई है। इसमें मैं एक इलायची, एक लौंग, एक काली मिर्च, बस। जीरा मत डालो। राई धनिया जीरा। इसमें एक चीज़ और रहेगी, ये इसमें मैं डालूँगा दालचीनी। ये देखिए गाइस, ये दालचीनी का एक टुकड़ा भी मैं इसमें डाल रहा हूँ, और इसको अदरक के साथ ही मैं कूटता हूँ। तो गाइस मैंने कोई शॉर्टकट नहीं लिया है और कोई भी कमी नहीं रखी है। फिर भी कितना टाइम हो गया अक्षर? 3 साल हो गए। अरे भाई ये कितने मिनट का हो गया वीडियो? 13 मिनट्स। ओह, तो गाइस ये देखिए इतने कम समय दीदी में पोहा पलटना पड़ेगा अभी। पोहे को मैं बंद कर देता हूँ, भाप लग जाएगी। पलट दो ना उसको एक बारी। नहीं, मैंने अभी पलटा। तो इस तरह से ये देखिए चाय भी तैयार हो चुकी है एंड पोहा भी बन चुका है। अब थोड़ी सी देर चाय बॉईल होगी, उसके बाद हम इसको एंजॉय करते हैं। कट नहीं लगाना, आप लाइव दिखाना है। देखो अक्षर चाय ऊपर आ गई है। ये चाय की तैयारी, और पोहे पे मैं धनिया डाल देता हूँ गार्निश के लिए। अच्छा चाय पे ध्यान रखना आप। ये देखिए गाइस, ये इंदौरी स्टाइल पोहा तैयार है। इसमें हम डालेंगे जीरा 1 और नींबू, उसके साथ हम इसको एंजॉय करेंगे। गाइस अब तो बस चाय बॉईल हो रही है और पोहे भाप ले रहे हैं। काम तो पूरा हो चुका है और सिर्फ खाने की देर है। फिर से मैंने थोड़ा धनिया इसमें डाल दिया है और मैं अभी सर्व कर देता हूँ। इसको मैं इधर रख लेता हूँ। चाय भी बन चुकी है और पोहा भी रेडी हो गया है।
गाइस घर का टेस्टी खाना यदि आप खाना चाहते हैं तो आप इस तरह से कार में इस तरह का सेटअप बना सकते हैं। इस सेटअप को मैंने खुद तैयार किया है। यदि आपको इस तरह का सेटअप बनाना है या मेरी कोई सहायता चाहिए तो डिस्क्रिप्शन में आपको मेरा व्हाट्सएप नंबर मिल जाएगा, वहाँ पर आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। नींबू कहाँ रखें भाई ब्रदर? नींबू, क्योंकि नींबू के ये बिना धनिया के तो नीचे, हाँ धनिया के नीचे छुपे हुए हैं। अच्छा, ये नींबू कट कर दिया है मैंने। ये नींबू हो गया और इसमें हम डालेंगे ये पोहा मसाला है, जीरा वन पाउडर होता है ये हम इसमें थोड़ा सा मेरे को स्प्रिंकल- कम डालना। अच्छा ठीक है, ये आपको कम वाला, ये मुझे ज़्यादा वाला। और गाइस अब सिर्फ चाय छानना शेष है। ये चाय छन्नी और ये रहा संडासी। तो अब मैं इसको गरम गरम चाय बाबा चाय पी के जाना। यहाँ पर वो रखे हैं डिस्पोजल हाँ ग्लास। इधर रखें। Sir, what is your purpose? हाँ जी, What is your purpose in? my purpose I can make my food myself Yes. because I like hygiene and tasty food as I cook for myself. Acha, It's not for Digestive business purpose and for my health. Advertisement purpose. no. We enjoying this stuff. This so is my son, Yes. 20 years old, Yes. and I am about 50 years old. Yes. And you can see Yes. energy of my level. Yes. I am 76-year-old. I am writer, poet, journalist also. Oh, ho, ho. How did you? I was. Yes. How so did many, you? So many poetry and history. use this mic. Yes. How did you learn? मैं अब तब बोल देता हूँ. How did you learn English? Yes. My name is Manmohan Rao Isnei from the Jhansi Fort. Okay, you So- sit here. Yes. Welcome. I like. So, Sit here. So, I want to tell you some story about the fort and queen. If you want to listen about First of all, you take breakfast and tea. After but that, उसका टाइम खराब होगा. हाँ, नहीं, he will वो भी stop करता जाऊंगा. the. He और will जब stop the. stop कर दोगे तो नहीं तो बोलता जाऊंगा. Okay. खाता भी जाऊंगा. Okay. So, fort is built by the. Okay. I tell all history about the fort and struggle of the fort. ये फोर्ट जो है ब्रीफ कर रहा हूँ. 1613 बिक्री में ओरछा के महाराजा वीर सिंह देव ने बनवाया था. जी. उसके पहले इसका नगर का नाम था बलवंत नगर. पर झांसी नाम कैसे पड़ा? जब दे बिल्ट द फोर्ट